तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। ये होता क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसको कैसे पहचानें, हाउ टू डायग्नोस एंड हाउ टू गेट ट्रीटमेंट। Myself Dr. राजेंद्र बंसल and I am vascular expert। हमारे दिमाग के पिछले हिस्से के अंदर 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 5वें नंबर की नस जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो आंख वाले हिस्से को सप्लाई करता है, दूसरा ऊपर के जबड़े को और तीसरा नीचे के जबड़े को। ये सेंसरी यानी कि छूने से, फेस को छूने से जो एहसास होता है वो, और साथ ही साथ चबाने की, खाना चबाने की जो मांसपेशियां होती है उनको भी सप्लाई करता है, यानी सेंसरी एज वेल एज मोटर। बट मेनली ये सेंसेशन वाली नर्व होती है। किसी भी रीजन की वजह से जब इस नर्व की ओवर एक्टिविटी होती है, यानी कि वोल्टेज सिग्नल का आउटबर्स्ट होता है, तब इसकी वजह से चेहरे के हिस्से में होने वाले दर्द को हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इस बीमारी के मुख्य कारण 90% केसेस के अंदर कोई कारण नहीं होता। कुछ केसेस में पुराना अगर किसी को लकवा हुआ है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, या ये जस्ट नस जहाँ से निकल रही है उसके जस्ट ऊपर एक आर्टरी यानी कि धमनी की धड़कन की वजह से भी ये सिग्नल का आउटबर्स्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को अत्यधिक पेन होता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण, मरीज को थोड़े सेकंड या मिनट के लिए अत्यधिक तेज दर्द, मरीज बताएगा कि बिजली के झटके जैसे दर्द का एहसास होना, ये ऊपरी जबड़े या नीचे के जबड़े में होता है। लिप्स के हिस्से में अजीब सा सेंसेशन का होना, और अक्सर बहुत बार मरीज इसमें इतना अत्यधिक तेज दर्द होता है खाना चबाते वक्त कि मरीज खाना पीना बंद कर देता है। इवन पानी पीने से भी मरीज को डर लगता है, जिससे मरीज को शारीरिक कमजोरी आती है। या मरीज मेल्स की बात करूँ तो शेविंग करते वक्त अत्यधिक दर्द का होना, अगर आप हवा में निकल गए तो हवा के थपेड़ों से आपको दर्द का एहसास होना, जिसमें मरीज अक्सर ऐसा हाथ लगा के रखता है। और ये दर्द इतना तेज होता है कि मरीज की लाइफ, मरीज डिप्रेशन में चला जाता है। डायग्नोसिस करने का तरीका, इसका क्लासिकल हिस्ट्री यानी प्रेजेंटेशन, जिसमें मरीज ऐसे ही बिजली के झटके जैसे दर्द का होना, ऊपरी या निचले जबड़े में या आंखों के हिस्से के अंदर होना, और साथ ही साथ MRI करा के इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अब इसके इलाज की बात करें तो शुरुआती अवस्थाओं में मेडिकल मैनेजमेंट, इसको बिजली के झटके जैसे दर्द को रोकने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं, परंतु दवाओं का थोड़े टाइम बाद में साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और दवाओं की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है, जिसमें हर बार मरीज को दवा की डोज और दवा की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, और थोड़े टाइम बाद में मरीज दवा लेके बिल्कुल थक जाता है क्योंकि दर्द में आराम नहीं मिलता। तो इसके जो ट्रीटमेंट है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन। कहने का मतलब तंत्रिका के अराउंड के एक पतली झिल्ली लगा दी जाती है, जिससे ये वोल्टेज के सिग्नल कम हो जाते हैं, परंतु इसमें कट लगाना पड़ता है और है एक तरीके का सर्जरी। मैं बात करूंगा मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट की, नवाचार की बात करूंगा तो सबसे जो पुराना ट्रीटमेंट था इसमें था ग्लिसरोल वाला इंजेक्शन या फिनोल का इंजेक्शन, जिसमें यहाँ से एक पतली सुई डाल के उस नस तक पहुँच के इंजेक्शन डाला जाता है। इंजेक्शन का काम होता है कि इस नर्व को डैमेज करता है, जिससे जो वोल्टेज के सिग्नल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। परंतु इन इंजेक्शन का नुकसान ये होता है कि मरीज को 4 से 6 महीने ही आराम मिलता है, तो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो एक नया ट्रीटमेंट है जिसे हम बोलते हैं RFA यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। इसका मतलब होता है कि एक पतली सुई डाल के इस नस को काफ़ी हद तक डैमेज कर देते हैं। ये होता कैसे है? इसमें मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की आवश्यकता रहती है। यहाँ से एक पतली सुई को एक्सरे की मशीन में, फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए ब्रेन के हिस्से तक, जहाँ से ये ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है, उस हिस्से तक पहुँचाया जाता है, उसको कंफर्म किया जाता है, और ये ऑपरेशन बिना कट के, बिना चीरे के होता है। मरीज को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर जो मरीज को जैसा झटका लगता है वैसा ही मशीन के द्वारा उस झटके का एहसास करवाया जाता है, ताकि मरीज बता पाए 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर कौन सी नस में है, और जिस नस में मरीज को दर्द होता है उस नस को अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग में मशीन में देखते हुए जला दिया जाता है। जलाने के बाद में उस सिग्नल को कंफर्म कर दिया जाता है कि ये सिग्नल अभी आ रहा है या नहीं आ रहा, और मरीज को अक्सर 3 से 4 घंटे बाद अस्पताल से छुट्टी दी जाती है।
मरीज को जो दवाएं चल रही थी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए, उन दवाओं को अगले 7 से 10 दिन में धीरे धीरे कम कर दिया जाता है और ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेल आइकॉन को प्रेस करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।